नमस्कार, शुक्र प्रभात में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार भारद्वाज इस समय वेस्ट पटेल नगर के ग्राउंड में हूँ, जहाँ पर राष्ट्रीय पर्व छठ का आज तीसरा दिन है, जहाँ पर छठ व्रतधारियों ने यहाँ पर अपनी अपनी श्रद्धा से डूबते सूरज को अर्घ दिया और राजनेताओं का मंचन भी साथ में सजा रहा। इसी बीच में युवा साथी परवेश रतन जी, जो विधायक प्रत्याशी रहे हैं वेस्ट पटेल नगर से, हमारे बीच में है और मैं इन्हीं से बात करना चाहूंगा कि आज वेस्ट पटेल नगर में जो स्थिति देखने को मिल रही है, जगह जगह आज इतनी काफी भीड़ है कि इससे लोगों को एक संदेश पहुंच रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय पर्व घोषित किया है, ये होना चाहिए था। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सीधा प्रवेश जी से बात करना चाहूंगा, क्या आप इस राष्ट्रीय पर्व पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस पर्व पे मैं क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को सबको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगा। जिस प्रकार से मैं लगातार, ये मेरा तीसरा चौथा कार्यक्रम है और जो मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार लोगों का हर वर्ष जो बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं एक ये संदेश तो था ही, संदेश के रूप में एक विचारधारा जो है ना, कहते हैं बिहार से चलती हुई और हर उस कम्युनिटी के अंदर लेके जाया जा रहा है। हर कम्युनिटी के अंदर जो उत्सुकता बढ़ रही है, वो पूछा जाता है कि इस ऐसा पर्व में ऐसा क्या है जो इतने कठिन तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है। 36 घंटे के जो इसके अंदर व्रत रखा जाता है, तो इस पर्व को लेकर उत्सुकता सबके अंदर है। तो उत्सुकता के लेकर हर जगह हमने जागरूक करने का काम और लोगों को बताने का काम, मगर जो ये भीड़ है वो सीधा संदेश भी दे रही है और पता भी चल रहा है कि इसकी महत्वपूर्णता कितनी ज्यादा है। और सबसे कठिन पर्व है ये, सबसे कठिन पर्व है। हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं, कई तरीके के व्रत होते हैं, मगर मुझे लगता है कि सबसे कठिन पर्व जो है वो यही है, जो छठ का पर्व है। और छठी मैया से मैं यही कहना चाहूंगा कि सबके ऊपर आशीर्वाद बनाएं अपना, और मुझे भी एक अपना आशीर्वाद के रूप में एक ऐसा काम करने का, ताकि मैं लोगों के काम आ सकूं और जनता की सेवा के अंदर मेरा जो जीवन, जो मेरा इस पड़ाव के लिए हर पल अग्रसर भूमिका में रहता है और हर पल मैं यही चाहूंगा किसी ना किसी का काम आ सकूं। छठी मैया से मैं यही चाहूंगा। आज छठ का ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व पटल पर। और हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ी सी मैं हटके बात करूंगा कि आज जो पटेल नगर की स्थिति है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को क्या देखिए, मैंने अभी अपने भाषण में कहा था कि हम लोग नेता के रूप में बुलाए जाते हैं और ये एक ऐसा स्पॉट है जो वॉशिंग पाउडर से भी नहीं धुला जा सकता। आए हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें कहीं ना कहीं छुएंगी और जिन बातों पर हमें जवाब देना ही पड़ेगा, चाहे वो विपक्ष के रूप में हो चाहे वो पक्ष के रूप में हो। फिलहाल मैं यहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ और विपक्षी भूमिका निभाते हुए तो पटेल नगर के बारे में यही कहना चाहूंगा। पटेल नगर के अंदर 4 साल बीत चुके हैं। 4 साल में मुझे कोई भी किसी भी तरीके का कार्यक्रम बता दीजिए, कोई ऐसा कोई बड़ा प्लान है या बड़ा प्रोजेक्ट पटेल नगर में आया हो या किसी भी प्रकार का कोई काम पटेल नगर में हुआ हो। पटेल नगर की सड़कों से लेकर, सीवर से लेकर, नालियां, रोड, हर जगह पानी को लेकर आप कोई भी एक काम मुझे बता दीजिए। आम आदमी पार्टी अगर आई थी तो किन वादों के साथ आई थी और क्या वादे उसने पूरे करे। हम एक चीज हमने सोची है लाइफ में, हम कहते हैं ना, रात का पिटा सुबह भूल जाता है, तो जनता को भी सीखना पड़ेगा, रात का पिटा भूलेगा नहीं, क्योंकि 4 साल आप काम नहीं करोगे और बचेगा 1 साल, तो आप सोचोगे 6 महीने में हम काम करेंगे। जनता बेवकूफ है, जनता पीछे का भूल जाएगी। अरे जनता भी आज की है, ये जनता भूलेगी नहीं और जवाब देगी। और आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आपको समय मिला है, उस समय के अंदर कृपया करके अपना विकास छोड़िए, जनता का विकास करिए, क्योंकि आपने अपना जिस प्रकार से विकास किया है वो दिख रहा था अभी फिलहाल। ऐसा है, लगातार जहां भी मुझे स्टेज के जरिए मौका मिलता है, मैं जनता को जागरूक करने का काम करता हूं। और जनता को, भाई एक बात है, वोटर कौन है? वोटर जनता है। वोट किसने दिया था? वोट जनता ने दिया था। मैं तो विपक्ष के तौर पर चुनाव बीजेपी से लड़ा हूं
बीजेपी से लड़ने के बाद, मगर मेरा कर्तव्य है कि जनता को जागरूक करना, क्योंकि ये जनता आज की सदी की जनता है, ये पीछे की जनता नहीं है। आज की जनता सब जानती है, मगर समय से आपको जागरूक करना पड़ेगा और जनता को समझाना पड़ेगा। आपने जिस वोट को दिया है, क्या वोट वो देने के बाद आपके जितने भी क्षेत्र के काम है वो हुए, विकास हुआ? जब किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपको वो संदेश देने का, वो कहते हैं ना कि ये इलेक्शन 5 साल का होता है, 15 दिन का नहीं होता। मगर कुछ लोग गलती से भाग जाते हैं, 15 दिन के चक्कर में 4 साल 11 महीने 15 दिन भूल जाते हैं, मगर उसके बाद 4 साल 11 महीने 15 दिन तड़पते हैं और अपने विधायक को ढूंढते रहते हैं। और विधायक जी, अब तो एमसीडी भी आपकी है, मंत्री भी आप हो, काम कब करोगे? जब काम ही नहीं होगा तो क्षेत्र में दोबारा आओगे कैसे? ये फ्री 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 कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं तो कहता हूँ आप फ्री का छोड़िए, क्षेत्र का विकास करिए। क्षेत्र का विकास होगा तो कम से कम जिस आज हम पटेल नगर में खड़े हैं, ऐसा लगता है कि 20 साल पुराने वाले पटेल नगर में खड़े हैं। यूपी बिहार भी आज की तारीख में डेवलप हो चुके हैं, यूपी बिहार डेवलप हो गए, मगर हमारे देश की राजधानी दिल्ली शहर के अंदर पटेल नगर एक सबसे बड़ी सीट बोली जाती है। उस सीट के अंदर आके देखते हैं तो ऐसा लगता है किसी देहात में घूम रहे हैं हम। आप इनसे पूछो भाई, देहात से कम लगता है ये? आप बताइए, रोड बने हुए हैं आपके क्षेत्र के अंदर, फरीदपुरी देखा है, पंजाबी बस्ती देखा, दया बस्ती देखा है, नेपाली मंदिर वाला एरिया देखा है, नेहरू नगर, प्रेम नगर, कोई बता दो एरिया में कोई काम हुआ है? किसी भी एरिया में काम हुआ है तो मुझे बता दो, कोई काम हुआ है? कहीं किसी के एरिया में काम हुआ है? कहीं ना कहीं जनता, आप बोलिए आगे। महंगाई कर दिए हैं, कहते हैं हम 200 फ्री देते हैं, लेकिन कोई फ्री नहीं है। ऐसा है, देखिए, देखो मैं कहता हूँ, पानी फ्री बिजली फ्री, ठीक है, पानी फ्री बिजली फ्री कहते हैं एक बात हो। मैं तो ये जानता हूँ हर व्यक्ति टैक्स देता है। मोटरसाइकिल वगैरह है आपके पास, तेल डलवाते हो, टैक्स जाता है, आप हर व्यक्ति टैक्स देता है, मगर आपको शराब एक के बदले एक मिलेगी, है ना, जिससे घर बर्बाद हो जाए, जिससे बीवी गाली देगी, बच्चे गाली देंगे कि हमारा बाप भी साला पी के पड़ा रहता है, क्या बाप क्या कर रहा है? अरे भाई, काम ऐसा करो दूसरे को भी अच्छा लगे। मैं कह रहा हूँ उसके घर में जाके पूछो, उसकी वाइफ से पूछो क्या उसकी वाइफ पे क्या बीतती है, बच्चों पे क्या बीतती है, कि किस प्रकार से दारू पीने के बाद जो तांडव होता है वो तांडव। अरे दूसरे राज्यों में दारू बंद करी जा रही है, हमारे राज्य में एक के लिए एक और फ्री ले लो, एक के बदले में एक और फ्री ले लो, और फ्री के साथ एक फ्री जाएगा। हमारे विधायक जी 1 महीना पहले उद्घाटन कर दिए थे, सड़क बन जाएगा। मैं एक और चीज देखो, अब एक के साथ एक फ्री आने वाला है। एक तूचल में आया अभी एक और आने, एक और का नंबर है, अभी एक और नंबर पटेल। सर वो तो कहते हैं कि आप ईडी और सीबीआई से डरवाते हैं, काम नहीं करने देते। तुम्हारे पूरे 2013 से लेके काम नहीं करने देते, ऐसे कर करके समय निकल गया। अरे जिसको पढ़ना होता है वो डीए में पढ़ के भी आईपीएस बनता है, नहीं बनता है। और जिसको काम नहीं करना होता, पढ़ना नहीं होता ना, तो उसके तो 36 ट्यूशन लगा दो तो भी फेल होगा। बहुत बढ़िया, गलत बात तो नहीं है। तो आप सोचो, काम करने का आपका, मेरे को एक बात और, मैं हारने के बाद भी 4 साल लगातार घर नहीं बैठा, लगातार जोश, मेरी कलम में स्याही नहीं है सरकारी काम करने की, मगर मेरे पास इतना तो है, हारने के बाद सुख दुख में जो जहाँ बुलाएगा सबके यहाँ पहुंच जाता हूँ मैं। मेरे पास इतना तो है भाई, जितना मैं कर सकता हूँ मैं लोगों के बीच में पहुंच जाता हूँ। कोई लड़ाई लड़वानी हो तो लड़ाई लड़ लेता हूँ उनके लिए, अधिकारी के ऊपर प्रेशर बनवाना हो वो प्रेशर बना लेता हूँ। अरे मौका दो। युवा का मतलब क्या होता है? युवा का मतलब होता है उसके आगे 20-25 साल पड़ी हुई है। 20-25 साल का मतलब है कि उसे काम करना है ना। अब रिटायर बंदे को सिलेक्ट करोगे तो फिर रिटायरमेंट का इंतजाम होगा ना, होगा कि नहीं? वो जांच का विषय है, देखो वो जांच का विषय है, उस विषय को लेके मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो उनका अपना जांच चल रही है। जांच हो जाएगी, 1 महीने के बाद परिणाम आना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? भैया तुम्हारे जितने भी अंदर गए सही थे तो बाहर निकाल लाओ ना, सही थे तो बाहर निकाल लाओ भाई। एक तरफ देखो, एक बात है, कोर्ट है, जज बैठे हुए सारे, अब सारे तो हमारे नहीं है पूरे के पूरे। अब तुम अगर कहते हो हार गए तो तुम कहते हो भाजपा की मशीन, जीत गए तो हमारे को देखा जनता ने वोट दिया, कहते नहीं कहते? तो इसलिए चिट्ठी भी तुम्हारी और पट्टी भी तुम्हारी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश जी।
ये महापर्व में सबसे पहले मैंने यही कहा, क्षेत्र के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जिस प्रकार से ये पर्व को मनाने का काम किया जा रहा है और समिति द्वारा जो लगातार 10 साल यहाँ पर हो गए और क्षेत्र के अंदर जगह जगह इस पर्व को मनाने का काम किया जा रहा है। इस पर्व की जो महत्वपूर्णता है, जो लोग नहीं जानते उनको आपके द्वारा कहूंगा कि गूगल पर आजकल तो गूगल बाबा है, गूगल बाबा पर जानकारी करिएगा, आपको इसकी महत्वपूर्णता की जानकारी मिलेगी। सूर्य देव के बारे में सब कुछ मिलेगा। और ये सबसे कठिन पर्व है, जो व्रत जो है ना, बहुत टाइट व्रत जिस तरीके से रखा जाता है। तो क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश।